हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री कॉमर्स। जैसे कि हम लोग अभी जीन पियाजे की थ्योरी देखे थे और मुझे लगता है कि आप लोग उस कंसेप्ट से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो उससे रिलेटेड हम लोग 15 क्वेश्चन आज करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर PYQ यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? समस्या समाधान करता, नन्हे वैज्ञानिक, निष्क्रिय संसूचक, वयस्क अनुकरण करता। तो राइट आंसर है बी। जैसे कि हम लोग पहले ही स्लाइड में पढ़े थे कि जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बोले थे, लिटिल साइंटिस्ट बोले थे। सेकंड क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है? पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी भ्रामक अवस्था जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर सी। जैसे कि हम पढ़े थे कि जैसे ऑब्जेक्टिव परमानेंस आ जाए तो आप क्या करोगे, सेंसरी मोटर को आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो। एक बच्चा यह नहीं समझ पाता है कि यदि 2 + 3 = 5 है तो 5 - 3 = 2 कैसे आया? तो पियाजे के अनुसार बच्चा किस कमी से जूझ रहा है? उसमें क्या कमी है? अपरिवर्तनीयता, जिसको इरिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जब कोई बच्चा अपने मौजूदा स्कीमा में बिना कोई बदलाव किए सीधे नया ज्ञान जोड़ता है, याद रखो इसकी बुद्धि में, उसकी स्कीमा में, जो उसके माइंड में पहले से एकत्रित है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, नो चेंजिंग, तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे, जहां पे कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। 5 नंबर क्वेश्चन, अपनी मौजूदा मानसिक संरचना स्कीमा में संशोधन या बदलाव करने की प्रक्रिया को जीन पियाजे ने क्या कहा है? उसको बोला गया है एकोमोडेशन, समायोजन। एक 5 वर्ष की बच्ची सोचती है कि उसकी गुड़िया जीवित है क्योंकि वह फर्श पर गिरने पर रोती है। पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? राइट आंसर है सी, जीववाद, एनिमिज्म। 7 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग विकसित करते हैं? तो आपको याद होगा जहां पे हमने बोला था कि राइट आंसर इसका होगा डी, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एट नंबर क्वेश्चन, संरक्षण और पलटावी गुण रिवर्सिबिलिटी का संप्रत्य पियाजे के अनुसार किस अवस्था में मुख्य विशेषता होती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष में होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का स्वरूप कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस है, ये केवल वातावरणीय कारकों पर निर्भर होता है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। तो जीन पियाजे ने बोला था कि यह डिसकंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक बच्चा सोचता है कि जो दृष्टिकोण मेरा है वही सबका है और जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद है। यह पियाजे के किस संप्रदाय को दर्शाता है?
तो राइट आंसर हमारा है अहम केंद्री, आत्म केंद्री, ईगोसेंट्रिज्म। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पक्ष विशेषता पर पूरा ध्यान केंद्रित प्रवृत्ति को जीन पियाजे ने क्या कहा है? क्लासिफिकेशन, सेंट्रेशन, वस्तु अस्तित्व। तो राइट आंसर है केंद्रीकरण, सेंट्रा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी की एक लादे को दबाकर सांप के रूप में बदलने पर बच्चा सोचता है कि मिट्टी की मात्रा बढ़ गई। वह किस मानसिक कमी के कारण ऐसा सोचता है? तो राइट आंसर है केंद्रीयकरण और अपरिवर्तनीय के कारण। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाने की मानसिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इक्विलिब्रियम। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे मूलतः किस देश के निवासी थे? आपको पता है, स्विट्जरलैंड। लास्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के उनके रंग, आकार या वर्ग के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की क्षमता, क्लासिफिकेशन का विकास किस अवस्था में होता है? तो राइट आंसर है हमारा सी, जहाँ पे मूर्त संक्रात्मक अवस्था होती है, जहाँ पे 7 से 11 वर्ष है। और नीचे आंसर भी दिया गया है, आप पहले क्वेश्चन अपना करिए, सॉल्व करिए, फिर आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी विक्ट्री कॉमर्स पे आप जाइए और फॉलो करिए, वहां पे सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।